सारी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए एक तकनीकी है कि ग्राफ्टिंग। एक ही आम का पौधा है, देखिए आप, एक ही आम का पौधा है, वो जो तना दिखाई दे रहा है, जो तना दिखाई दे रहा है, और इसी पौधे पे हमने करीब 150 से भी ज्यादा प्रजातियों के आम के कलम बांध रखी है। इसके बाद हम उसमें साइन तैयार करते हैं। इस तरह से थोड़ा सा वो छोड़ते हुए डिफोलिएशन कर देते हैं, पत्ती हटा दी गई, पौधा हमारा ग्राफ्टिंग के लिए ले जाने के लिए तैयार है। ये देखिए, ये कट मार दिया इन्होंने, और फिर इसी तरह से इसमें जो रूट स्टॉक है उसमें वी आकार का सिंपल सा वो स्लिट लगा दिया, स्लिप लगा देते हैं, दोनों तरफ से चीरा लगा देते हैं, और फिर इसको ऐसे डाल करके बराबर में एक तरफ से मिलाते हैं, तो ये कलम हो गया। बस ये हो गया कलम। आपको पता है ये तीनों तरीके के आम देखने में आपको अलग लग ही रहे होंगे, है ना? ये देखिए, ये छोटा सा, ये सारे आम, या यूं कहूँ एक दो और वैरायटी के आम सिर्फ एक ही पेड़ पे लगते हैं। तो ये देखना कोई चमत्कार नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, जादू नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल से भी कहीं ज़्यादा प्रयोग है, और उस प्रयोग का उपयोग करके ये पेड़ मेरे पीछे आप देख रहे हैं। उद्यान के क्षेत्र में प्रयोग कितना ज़्यादा विकसित हो चुका है, डॉक्टर विजेंद्र सिंह यादव जी से ही जानना बनता है। ये तीनों वैरायटी, ये तो मैं समझ रही हूँ कि देसी वाली हमारी गौरजीत है, ये दो वैरायटी, ये आपका स्वर्णरेखा है मोटी टहनी वाला, और ये गुलाब खास है, ये भी बहुत अगेती पकता है जी। लेकिन ये सब कुछ एक पेड़ पे कैसे है ये? बिल्कुल, जो किसानों की, जो शहर के उद्यान प्रेमी होते हैं, जिनके पास छोटा सा लान होता है, या जो गमले में ही पौधा लगा करके शौक पूरा करना चाहते हैं, उनकी एक बड़ी वो रहती है कि साहब हमको चूसने वाला भी आम मिल जाए, हमको अचार वाला भी आम मिल जाए, हमको जल्दी पकने वाला भी आम मिल जाए, हमको लेट में जो अगस्त में पकता है वो भी आम मिले। इन सारी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए एक तकनीकी है कि ग्राफ्टिंग। एक ही आम का पौधा है, देखिए आप, एक ही आम का पौधा है, वो जो तना दिखाई दे रहा है, जो तना दिखाई दे रहा है, और इसी पौधे पे हमने करीब 150 से भी ज्यादा प्रजातियों के आम के कलम बांध रखी है, और इसमें हर तरह का आम आता है, हर प्रजाति का आम आता है। उदाहरण के लिए आप देखिए, ये जो है आपका लंगड़ा प्रजाति का है, ये आपने दिखाया गुलाब खास, ये पक गया है, इसकी बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाता है, अगेती प्रजाति है। ये गौरजीत है, जो मेरे ये भी अभी जो है पकने की स्थिति में है, तुरंत पक जाएगा। ये एक स्वर्णरेखा नई प्रजाति है, ये उसका आम है। इसके अलावा ये देखिए, ये रामकेला है, अचार की मशहूर प्रजाति, ये चित्तीदार होता है, इसको देखते ही पता चलता है कि हाँ रामकेला है। और तमाम टॉमी अटकिन, सेंसेशन, ऊपर देखिए जो गुच्छे में छोटा छोटा लखनऊ सफ़ेदा, जिसको सफ़ेदा के नाम से जानते हैं। तकनीक है ग्राफ्टिंग जी, वो ग्राफ्टिंग तकनीकी अपना करके एक पेड़ लगाइए, और एक पेड़ में एक तरह के, 4 तरह के, 10 तरह के, 20 तरह के, यहाँ तक कि 200-300 तरह का आम आप ले सकते हैं। ये छोटा पौधा है, 1-1.5 साल पुराना। अब इसमें जितनी भी टहनियाँ हैं, उन हर टहनी में हम एक नई प्रजाति बांध सकते हैं। इसको तैयार करने में 2 से 3 साल का कम से कम समय लगता है। चलिए, गांव जंक्शन में आज आपको कुछ बागबानी के टर्म सिखाते हैं। कुछ चीज़ें हो सकता है आपको आती हो, लेकिन उन्हें प्रोफेशनल तरीके से करना बताते हैं। बूटी बांधना, कलम करना, ग्राफ्टिंग, लोगों को इसकी टेक्निक एक्सपर्ट हाथों से कैसे होती है ये बताएं। सबसे पहले हमको मदर पौधे का सिलेक्शन करना होता है कि मदर पौधा कौन सा है, कौन सी प्रजाति का लेना है। आम्रपाली का, लंगड़े का, चौसे का, गौरजीत का, दशहरी का, जो भी आप चाहते हैं उसको चयन कर लेते हैं। इसके बाद हम उसमें देखते हैं कि आप साइन तैयार करते हैं। साइन तैयार करने के लिए हम उसकी मोटाई देखना होता है कि पेंसिल की मोटाई का होना चाहिए। इसके बाद इसको हम इसकी डिफोलिएशन कहते हैं, पत्तियां हटाते हैं, थोड़ा सा वो छोड़ते हुए डिफोलिएशन कर देते हैं, पत्ती हटा दी गई। ऐसे ये निशानी रखते हुए पेंसिल आकार की मोटाई की जो टहनी है, इसको हम काट करके डिफोलिएशन कर दिया, यानी कि पत्तियों को हटा दिया। हटाने के बाद फिर हम देखेंगे करीब 10-12 दिन बाद, मौसम के आधार पे होता है, कभी कभी तो 1 सप्ताह में ही हो जाता है, कभी कभी ज़्यादा समय लगता है। अभी जून के आखिर जब करेंगे तो 1 हफ्ते में ही हो जाएगा। और कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जिसमें हम सीधे बगैर डिफोलिएशन किए भी सीधे यहाँ से टहनी काटेंगे, यहाँ से, और ले जा करके उसमें बीजू पौधे में ग्राफ्ट कर देंगे। जब
इसको मैच्योरिटी का तरीका बताया, जब ये काट लेंगे, डिफोलेशन कर देंगे, तो 10 दिन बाद 12 दिन बाद जब इसको हल्का सा छुएंगे, तो ये पौधा जब इसमें लगा रहेगा तब की बात कर रहे हैं? हाँ, तब की बात कर रहे हैं, जब लगा हुआ होता तो है। पहचान करने के लिए कि ये पक के तैयार हो गई लकड़ी, हमारी साइन बढ़िया तैयार हो गया, ग्राफ्टिंग के लायक रेडी है, इसको छुएंगे तो अपने मन से ये गिरने लगेगा, गिर जाएगा। तो जब गिर जाएगा तो इसका मतलब है कि अब ये पौधा हमारा ग्राफ्टिंग के लिए ले जाने के लिए तैयार है। तब इसको हम यहाँ से काटेंगे और इसी साइन को जो हमने बताया कि ले जा करके आप यहाँ नहीं, आंध्र प्रदेश में, मणिपुर में, मिजोरम में, बंगाल में, कहीं भी ले जा करके आप ग्राफ्ट कर सकते हो। कैसे ग्राफ्ट करेंगे जरा दिखाएं? कैसे करेंगे वो भी हम आपको करके बताते हैं। जब साइन लाए हैं तो उसके बाद अब ये जो गुठली से तैयार किया हुआ पौधा होता है, रूट स्टॉक कहते हैं, उसको हम लाते हैं, चयन करते हैं। तो दोनों को चयन करने का एक होना चाहिए जो पैमाना है, दोनों की मोटाई लगभग बराबर होनी चाहिए। अच्छा। जितना मोटा हमारा साइन है उतना मोटा हमारा ये पौधा गुठली वाला होना चाहिए। अगर कहीं कम ज्यादा मोटाई है, जैसे देख रहे हैं आप यहाँ ज्यादा मोटा है लेकिन साइन हमारी पतली है, तो हम यहाँ नहीं काटेंगे, यहाँ नहीं बांधेंगे, उसको हम उसी ऊंचाई पर ले जा करके बांधेंगे जहाँ पर इस साइज का होगा। लेकिन जो स्टैंडर्ड मानक है वो हमारा 2 फीट से ऊपर में कलम नहीं बांधनी चाहिए, नहीं तो इसका जो पहली कली जो निकलेगी, ब्रांचिंग होगी, बहुत ऊंचे पे हो जाएगी, जो ठीक नहीं है, कैनोपी अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए बेहतर होता है कि 2 फीट के अंदर अंदर उसकी ग्राफ्टिंग करनी चाहिए। लेकिन इसमें अभी दिखाने के लिए हम थोड़ा सा ऊपर इसको करके आपको दिखाएंगे। दिखाइए जगदीश भैया, बांधिए। ये देखिए, ये कट मार दिया इन्होंने। अब इस तरह से दोनों तरफ से इसका छाल हटा करके इसका कैम्बियम पोर्शन खोलते हैं, हटाते हैं, ताकि ये जो जाइलम सिस्टम है ये खुल जाए, ये अंदर का, जिसे सैप निकलता है। ठीक, जाइलम सिस्टम से मतलब कि जो पानी को नीचे से ऊपर पहुंचाने वाला तंत्र है, ऊपर ले जाता है, वो सिस्टम खुल जाए। और फिर इसी तरह से इसमें जो रूट स्टॉक है उसमें वी आकार का सिंपल सा वो स्लिट लगा दिया, स्लिप लगा देते हैं, दोनों तरफ से चीरा लगा देते हैं। और फिर इसको ऐसे डाल करके बराबर में एक तरफ से मिलाते हैं, क्यों, है ना। ये जो कटिंग है इसको किसी एक तरफ से बराबर होनी चाहिए, दोनों तरफ से हो जाए तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं होती है, आप समझ रहे हैं, ये जो कटिंग है एक तरफ से मैच कर जाए। ओके, हाँ, मैच करके इसको फिर पन्नी से सिंपल बहुत कायदे से एयर टाइट बांध देते हैं। तो ये कलम हो गया, बस ये हो गया कलम। अब इसमें से शुरुआत ये होगी, जो ध्यान देने की बात है, चूँकि ये मदर पौधा है तो मदर पौधा और ये इसमें सौतेला बच्चा ला के बांधा गया है जी। दूसरे पौधे से हम आम्रपाली लाए हैं, सेंसेशन लाए हैं, टॉमी एटकिंस लाए हैं। तो मदर पौधे का नेचर होता है पहले खाना अपने असली बच्चे को देता है। तो यहाँ जब खाना ज़्यादा मिलेगा तो यहाँ से उसके असली बच्चे निकलेंगे, यानी कि देसी पौधे इकल्ले निकलेंगे। तो उन देसी को जो असली हैं उनको हटाना है, ताकि इसको सौतेले बच्चे को अच्छा खाना मिले, उसको पालते रहिए। तो ये आपका कलमी पौधा ये 10-12 दिन में इसमें कल्ले आ जाते हैं, तैयार हो जाता है। इस तरह से नया पौधा बन जाएगा। तो ये है कमाल की तकनीक जो सदियों पुरानी है, बस उसमें रह रह के थोड़े थोड़े बदलाव आते हैं। हाँ, और प्रयोग, और उस प्रयोग का उपयोग आप भी कर सकते हैं घर बैठे बैठे। डॉक्टर साहब ने ये आपको बता दिया है, करना जो है वो आप समझ चुके हैं। उम्मीद है कि इससे आप भी अपने आम के पौधे में नई वैरायटी ला पाएंगे और तरह तरह के आम एक ही पेड़ से उगा पाएंगे। स्नेहलता शुक्ला, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।